हेलो दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या मीन्स कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? हमने यहां लिखा है जो संख्या एक से और स्वयं से पूर्ण विभाजित हो जाए लेकिन इनके अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी एक से विभाजित होना है, स्वयं से होना है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से या अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, यानी भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, यानी कि इसमें कुछ सम भी होती है, कुछ विषम भी होती है। तो भाज्य संख्याएं मेन क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए, उनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है। जैसे हम 4 को देखते हैं यहां पर, तो 4 में आप देखिए 4 जो संख्या है उसमें एक का भाग तो सभी संख्याओं में जा सकता है। तो 4 में एक का भाग तो जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, लेकिन इसमें स्पेशली 2 का भाग जा सकता है, इसलिए 4 भाज्य संख्या है। हम 6 को देखेंगे तो 6 में एक का भाग जाएगा और स्वयं 6 का भी भाग जाएगा, लेकिन इनके अलावा इसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी पूरा भाग जाता है। यानी 1 और स्वयं के अलावा 2 से और 3 से भी 6 को पूर्ण विभाजित किया जा सकता है, इसलिए 6 हमारी भाज्य संख्या है। यदि हम इसमें 21 को लेकर देखें तो 21 को यदि हम लेते हैं तो 21 में सबसे पहले 21 में एक का भाग देके देखेंगे। 21 में 21 का स्वयं का भाग, यानी 21 में एक का भी भाग जा सकता है और 21 का भी भाग जा सकता है, लेकिन इनके अलावा 3 का भी भाग पूरा जा सकता है और 7 का भी भाग 21 में पूरा जा सकता है। यानी कि आपको समझ में आया होगा कि जिस संख्या में एक का भाग चला जाए और उसी स्वयं संख्या का भाग चला जाए, लेकिन इनके अलावा किसी अन्य संख्या का या एक से अधिक अन्य संख्याओं का भाग चला जाता है, तो वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो है वो भाज्य की बिल्कुल उल्टी है। यानी कि अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का भाग चला जाए, स्वयं का भाग चला जाए, पर अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे हमारी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7 के बाद आती है 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो हमें यहां पर किसी भी संख्या को लेकर देख लें। सबसे पहले 2 को लेकर देखते हैं तो 2 में एक का भी भाग जाएगा और 2 का स्वयं का भाग जाएगा, पर किसी तीसरी संख्या का भाग 2 में नहीं जा सकता है। हम 7 को लेकर देखते हैं, 7 में एक का भाग जाएगा और 7 का स्वयं का भाग जाएगा, पर किसी अन्य संख्या का 7 में भाग नहीं जा सकता है। हम 19 को लेकर देखते हैं, 19 में एक का भाग भी जा सकता है, 19 को 19 से भी विभाजित, स्वयं से विभाजित किया जा सकता है, पर 19 में किसी अन्य तीसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता है, इसलिए हमारी 2, 7, 19 सभी संख्याएं यहां से यहां जितनी लिखी, इसके अलावा और भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें स्वयं का भाग जाता है और एक का जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से यह पूर्ण विभाजित नहीं होती है। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। जो संख्या एक से तथा स्वयं से पूर्ण विभाजित हो पर अन्य किसी संख्या से पूर्ण विभाजित ना हो। और इसमें क्या है? जो संख्या एक से, स्वयं से, इनके होने के साथ साथ अन्य किसी संख्या से भी पूर्ण विभाजित हो जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, संख्या जो एक है उसको ना तो भाज्य कहा जाता है और ना ही अभाज्य कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जो संख्या एक है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, क्योंकि भाज्य संख्याएं 4 से शुरू होती हैं और अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी?
4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2। तो आशा है कि आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।